मित्रों, बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है और उसे संसार की जननी माना जाता है। उसका स्थान हमारे समाज में बहुत उच्च और महत्वपूर्ण है। संसार में स्त्री के कई रूप होते हैं। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, दादी, मौसी, चाची, नानी इत्यादि। इन सभी रूपों में वह अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाती है। हर प्राणी में गुण और दोष दोनों होते हैं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण और दोष होते हैं, पर हमें दोषों पर ध्यान ना देकर गुणों को देखना चाहिए। किसी के दोष देखकर हमें बुरा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है मनुष्य जो देखता है वही सोचता है और जो सोचता है वही करता है। इसलिए हमें वह देखना ही नहीं चाहिए जो हमें बुरा बना सकता है। स्त्री को संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना माना गया है। संसार में मनुष्य का प्रादुर्भाव स्त्री से ही हुआ है, इसलिए उसे संसार की जननी कहा जाता है। स्त्री के कारण ही संसार का संतुलन बना हुआ है। वह देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत होती है। स्त्री के अंदर ममता और करुणा का अपार भंडार होता है। वह अपनी संतान के प्रति बेशुमार वात्सल्य रखती है। पुरुष को सुख प्रदान करने की उसकी अद्भुत कला होती है। स्त्री मानवता की रक्षक होती है, इसलिए हमारे देश में उसे देवी कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जिस घर में स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है या सताया जाता है, वहाँ महाभयंकर दुख बाहें फैलाए खड़े रहते हैं और दरिद्रता घात लगाए बैठी रहती है। घर में लक्ष्मी का आगमन स्त्री की पूजा से ही होता है, इसलिए हमें स्त्री का सम्मान करना चाहिए और उसे कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। स्त्री ही पुरुष की शोभा है और उसके बिना घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत सोच समझकर बनाया है। उसे बनाने में परमात्मा ने काफ़ी समय लिया ताकि उसमें किसी तरह के गुणों का अभाव ना रहे। जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें इसकी रचना करने में मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा, पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें काफ़ी समय लग गया। स्त्री की रचना करते करते भगवान को कई दिन बीत गए, परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो पाई। यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह पूछने के लिए विवश हो गया कि सारी सृष्टि का एक पल में निर्माण करने वाले भगवान एक रचना को रचने के लिए इतना समय क्यों लगा रहे हैं। दूत ने भगवान से पूछ ही लिया, हे परमेश्वर, हे सृष्टि के रचता, हे अनंत कोटि ब्रह्मांड के निर्माता, करोड़ों ब्रह्मांड की रचना करते समय आपको मात्र एक क्षण का भी समय नहीं लगा, परंतु अब यह ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है। तब भगवान ने अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे पार्षद, यह मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूँ ताकि हर काम के लिए मुझे पृथ्वी पर न आना पड़े। मेरी इस रचना के कई रूप और कई नाम होंगे। मुख्य रूप से यह 4 रूपों में दिखाई देगी: माँ, बहन, पत्नी और बेटी। इसके ऊपर मैं सृष्टि की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, इसलिए मैंने इसे हर परिस्थिति से लड़ने के योग्य बनाया है। इसमें साहस और सहनशीलता का अद्भुत समावेश है। कठिन से कठिन परिस्थिति में यह अपने आप को संभाले रखेगी। हर तरह की मुश्किलों से लड़कर, अनेकों प्रकार के दुखों को सहकर यह सबको खुश रखने का प्रयास करेगी। अपने परिवार और अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी। भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्य परायणता को सुनकर वह सेवक हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि आखिर यह स्त्री कैसी होगी जो इतनी जिम्मेदारियां निभाएगी। जब सेवक ने देखा कि स्त्री की आकृति पुरुष की तरह ही है, 2 हाथ, 2 पैर, आँख, नाक, कान, मुख सब पुरुष के समान है
तो उसने सोचा कि यह अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी। भगवान बोले, वत्स, यह पुरुष के जैसे दिखती है, परंतु इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी, इसलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर पार्षद ने उसे छूकर देखा कि यह कितनी कठोर है, जो हर विपत्ति को सह सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वह बहुत कोमल थी। वह एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वह पार्षद बोला, प्रभु, आप कह रहे हो कि यह परिस्थिति से लड़ सकती है। मैं यह सोचकर हंस रहा हूँ कि आपने इसे बहुत नाजुक बनाया है। यह हर परिस्थिति से कैसे लड़ पाएगी? मैं तो सोच रहा था कि यह पुरुष की अपेक्षा बहुत कठोर होगी, पर इसे तो आपने फूलों की तरह कोमल बना दिया है। तब भगवान बोले, वत्स, मेरी इस रचना की यही तो विशेषता है। यह बाहर से जितनी कोमल है, अंदर से उतनी ही मजबूत होगी। इसके साहस, धैर्य और सहनशीलता को आप लोग देखोगे। यह बात सुनकर पार्षद के मन में उस रचना के बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता बढ़ गई। वह पूछने लगा, हे परमेश्वर, क्या यह पुरुषों की तरह सोच भी सकेगी, या फिर इसमें यही गुण विशेष होंगे? भगवान बोले, वत्स, इसमें सोचने की क्षमता भी अद्भुत होगी और समाधान करने का सामर्थ्य भी। पार्षद ने देखा कि उस स्त्री रूपी रचना के गालों पर पानी की झलक थी। उसने उसके गालों पर हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। पार्षद ने पूछा, हे प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, वत्स, यह पानी इसके आंसुओं से निकलने वाला पानी है। यह पानी तभी निकलेगा जब यह अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी। जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, उस समय यह अपने दुख को इन आंसुओं के द्वारा बहाकर बाहर कर देगी। इसके मन की सारी पीड़ा, सारी व्यथा आंसुओं का रूप लेकर बाहर निकल जाएंगी और यह फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी। अपने दुखों को भुलाने का इसके पास यह सबसे अच्छा माध्यम होगा और इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छों को झुका भी सकती है। इन आंसुओं को अपना अस्त्र भी बना सकती है। दर्शक बंधु, भगवान की बात सुनकर सेवक बोला, हे भगवान, वास्तव में आप महान हो। आपने स्त्री रूपी अद्भुत रचना करके संसार को सजा दिया है। संसार में एक अनमोल रत्न भेजा है। अब बात करते हैं कि भगवान ने स्त्री की रचना करते समय उसमें कौन सी कमी छोड़ दी थी। वास्तव में यह एक प्रतीकात्मक प्रश्न है। भगवान ने स्त्री को इतनी सारी क्षमताओं और गुणों से भर दिया कि उसके अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, परंतु अगर हम गहराई में जाएं तो यह कह सकते हैं कि भगवान ने उसमें एक ऐसी कमी छोड़ी जो उसे और अधिक महान बनाती है। वह कमी यह है कि वह अपने खुद के महत्व को नहीं समझ पाती। स्त्री अपने आप को हमेशा दूसरों के लिए समर्पित रखती है। वह अपनी खुशियों की परवाह नहीं करती और दूसरों की खुशियों के लिए अपने कष्ट सह लेती है। यह कमी नहीं बल्कि उसकी महानता का प्रतीक है। अगर वह अपने महत्व को समझती तो शायद वह इतनी त्यागमयी और सहनशील नहीं होती। स्त्री का यह त्याग, बलिदान और सहनशीलता ही उसे सबसे महान बनाते हैं। इसलिए हमें हमेशा स्त्री का सम्मान करना चाहिए और उसे उसके योग्य स्थान देना चाहिए। समाज में स्त्री का सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहिए। उसे वह मान सम्मान और अधिकार देना चाहिए जिनकी वह हकदार है।